शांति। ओम शांति। आज 31 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। किसको याद करो? परिस्तान को। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? तो आंसर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप की सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसीलिए तुम सबसे ज्यादा खुशनसीब हो। पूरे जीवन की जो मेहनत है वो अंत में पता चलती है। अंतमति सुगति कैसी होती है? मृत्यु के समय मनुष्य आत्मा को जो कष्ट होता है, पूरे जीवन का जो अर्थ है वो उसी पे टिका हुआ है। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि तुम्हें सिवाय मेरे और किसी की याद भी नहीं आएगी, और इसीलिए तुम आसानी से शरीर छोड़ देंगे। तो तुम बहुत खुश नसीब हो इस चीज के लिए। तो गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसीलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान मतलब सब मरे पड़े हैं। दिखाई भले दे रहे हैं जिंदा चलते हुए मनुष्य, लेकिन वास्तव में अंदर से सब मरे पड़े हैं, विकारों में लिप्त हुए पड़े हैं। इसीलिए टाइटल दिया बाबा ने कब्रिस्तान। सबको कब्र दाखिल होना है, पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो, परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। बाबा ने कहा, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना कि अगर तुमने इस दुनिया में बुद्धि फंसाई तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। सो भी कल्प पहले मिसल, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है ना, हर कदम रहना चाहिए। बाबा ने कहा, ये बात तुम्हारी बुद्धि में हर वक्त रहनी चाहिए। तो यही मन मनाभव है, बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था, ठीक है। भारत क्या था? स्वर्ग था, वापस स्वर्ग आ रहा है। और खंड परिस्तान, बाबा ने कहा, और खंड परिस्तान नहीं बनते, यानी और देश में कुछ नहीं है बनने को। भारत ही स्वर्ग था, वापस यही बनेगा। ये है माया रावण का पॉम्प। ये थोड़ा समय चलने वाला है, बस बाबा कह रहे हैं। ये है झूठा शो, झूठी माया, झूठा शो और झूठी काया। ये पिछाड़ी का भबका है। बाबा ने कहा, जो भी तुम देख रहे हो अपने आसपास, ये लास्ट में है इसका भबका, यानी इसका फोर्स जो दिखाई दे रहा है आपको, इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी यही है, पहले नर्क था। इतनी टेक्नोलॉजी सिस्टम देख करके, इतने सुख देख करके लगता है कि यही स्वर्ग है। बाबा ने कहा, यंत्र चल रहा है ना, इसीलिए अपने में समेटा जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा, तुमको इन चक्करों में नहीं पड़ना। इनको देखकर ऐसे समझते हैं लोग तो बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। कैसे कैसे मकान बनाते हैं प्रकृति को, जिससे कि नहीं वो हो, ये गिरे नहीं, कुछ हो ना। पर ये भूल जाते हैं कि प्रकृति आपदाओं के आगे तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा, टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर ही तो बनते हैं, कितना शो है। इसीलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नहीं था ना। तो सोचते हैं पहले सुख नहीं था, अभी सुख है, तो यही स्वर्ग है। दिल्ली पुरानी क्या थी, इसीलिए नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो, यानी स्वर्ग हो। ये जो टेम्परेरी पॉम्प है ना, यानी माया का जो टेम्परेरी शो दिख रहा है, भबका दिख रहा है, कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है,
बाबा ने कहा स्वर्ग थोड़ी है इस दुनिया का नाम, स्वर्ग तो था, अभी तो कलयुग है। तुम जानते हो ना इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम क्या है, नरक है। नरक का भी एक शो है, ये है बाबा ने कहा अल्पकाल का शो, ये भी गया कि गया। बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो शो चल रहा है ना तुम्हारे आसपास जो तुम देख रहे हो, बस सब खत्म हुआ कि हुआ। अब बाबा बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, और फिर बाबा ने कहा सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से मिलेगी शांति। अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। बाबा ने कहा परम धाम में तुम शांत रहते हो, जब शरीर में आ जाते हो तो अशांत हो जाते हो। तो तुम बच्चों को मालूम है ना, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शांति धाम में और सुख धाम में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने की और परम धाम में जाने के लिए मेहनत करनी है। अभी हर एक की बुद्धि में है ना, हम आत्माएं सभी जाएंगी अपने घर शांति धाम में, तो यहाँ तो शांति की बात हो ही नहीं सकती। बाबा ने कहा यहाँ कहाँ से शांति मिलेगी बताओ, सभी तो अशांत है। अशांत दुनिया, अशांत मनुष्य, अशांत वातावरण कहाँ से मिलेगी। हम याद मुझे करते नहीं जो शांति रहे मन में। तो बोले कि ये है ही दुख धाम, सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों को समझ अब तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते, बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में आई है ना ये बातें। अब बेहद का बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य का राज समझाते हैं, फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो ऐसा है, अब देखो सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, कितने मनुष्य हैं। तो भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तो अब बहुत साहूकार था और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है इस बात के लिए कि बाप और वर्षे को करो याद। भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है, हमेशा अंगुली दिखाते हैं, कहते हैं ना ऊपर अंगुली दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने भी युद्ध के मैदान में अर्जुन को ऊपर की तरफ इशारा किया। मतलब क्या है इस बात का, तो मतलब यही है ना कि परमात्मा को याद करो और वो ऊपर की ओर है। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ नहीं होता। उनको ये भी पता नहीं कि याद से क्या फायदा होगा, भगवान को याद करने से क्या फायदा होगा नहीं जानते, दुखी होते रहते हैं। उनके साथ हमारा क्या संबंध है जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु पता ना होने की वजह से सुख शांति किसको कहा जाता है, इसलिए दुखी है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में आता है ना हम सब एक बाप की संतान है, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बाबा बोले तुम मेरे बच्चे हो, तुम दुखी कैसे हो सकते हो। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। ये भी चित्र में क्लियर है ना, भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉडफादर, स्वर्ग का रचयिता है वो। वह आते ही भारत में, परंतु ये कोई समझता नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी। बाबा बोले यहीं तो होगी ना, यहाँ से चलेंगे वहां तभी तो वहां रुकेंगे। तो बाबा ने कहा तैयार तो हो जाओ वहां जाने के लिए, परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। ये तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। बाबा ने कहा इतना दूर कर दिया लाखों वर्ष कहने से, तो कैसे उनको समझ ही नहीं आता। तो सौभाग्यशाली बाबा ने कहा तुम हो कि तुम्हें समझ में आई ये बातें। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं ये सतयुग के मालिक थे, उनके आगे जाके भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। बाबा ने कहा ऐसे भीख मांगते हैं देवी देवताओं के आगे जाके। बाबा बोले वो भी बड़ी सच्ची भक्ति से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी खुशी रहती है, इतनी खुशी रहती है जो बाबा ने कहा पंचायत का जो मुखिया होता है, जितनी साहूकार मुखी को, गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बाबा बोले बच्चे देखो जो भी तुम कुछ करोगे वो अल्पकाल के लिए मिलता है, ठीक है ना।
गरीब भी अपने को सुखी समझते। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भले करोड़पति हैं परंतु कितने दुखी हैं। वो कहावत है ना, वो कुंडल क्या जो कान को काटे। तो ऐसा पैसा क्या जो पैसा होते भी जीवन दुखों से भरा रहे। नहीं तो इसीलिए थोड़ी खाओ, सुख से खाओ, जिसको कहा जाता है सहज पके सो मीठा होए। तो मतलब बाबा ये समझा रहे बच्चे फालतू झमेलों मत पड़ो, अब तुम मेरे को याद करो क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। पैसे वैसे किसी के कुछ नहीं काम में आने। बाबा ने कहा चाहे करोड़पति हो, लखपति हो, कोई भी हो। तो तुम अच्छे भी समझते हो ना भले करोड़पति हैं परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा कुछ नसीब और कोई नहीं। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक तो पैसे का विमान रहता है, नशा रहता है, बुद्धि 24 घंटे उसमें फंसी रहती है। जो गरीब हैं वो साहूकार बन जाते हैं और वो सुनते नहीं किसी की ज्ञान होने की वजह से, दुनिया का पैसा होने की वजह से जो गरीब व्यक्ति है वो सुनता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर किसमें? स्थूल धन में, जो जितना ज्यादा इस ज्ञान को अमल करेगा। पढ़ते तुम हो, वो तो अनपढ़ है। करके थोड़ा पढ़ेंगे तो भी बाप की आदमी नहीं रह सकते। यानी थोड़ा बहुत कोर्स वगैरह कर लिया और फिर थोड़ा सा एक आध दिन चल लिए, बस हो गया। तो बाबा ने कहा क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं। तो अंत में सिवाय बाप के कुछ भी याद नहीं रहेगा। जानते हो ना ये सब कब्रिस्तान होना ही है, सब कुछ समाप्त होना है। बुद्धि में बात रहनी चाहिए तुम्हें। ये जो हम धंधारी करते हैं थोड़े समय के लिए, बाबा ने कहा थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशाला आदि बनाते हैं। बाबा बोले बच्चे देखो वो कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस हो। यहाँ जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे। इसीलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर भी बड़े से बड़ा तीर्थ है। बाबा ने कहा साक्षात बाबा रहते हैं, भगवान आता है यहाँ पर, तो तीर्थ हो गया ना, कितना बड़ा तीर्थ है। तो बाबा ने कहा जहाँ से मनुष्य सुख शांति प्राप्त करते हैं। तुम्हारी गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये कमाई का साधन। कैसे? 21 जन्मों की कमाई का साधन है ना। देखो अभी आप ज्ञान सुनते हैं, जीवन सुखी बनेगा, आगे के लिए सुखी बनेगा, ऐसा तो कोई बिजनेस होता नहीं दुनिया में। तो फिर बाबा आगे बोले बच्चे बड़े से बड़ा तीर्थ है ये, तुम बच्चों के लिए ये भी धर्मशाला है। तुम बच्चे बेहद के बाप का वर्षा लेते हो। इन जैसा बड़ा कोई तीर्थ होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तुमको कुछ भी मिलता नहीं है, ये तो तुम समझते हो ना। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वो तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिले, भावना रखते हैं उसमें। बाबा ने कहा वास्तव में बच्चे तुम्हें कैसे जीवन सुंदर बनेगा? मेरी याद से। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली, ऐसे दिखाते हैं ना उसमें। बाबा ने कहा तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएंगे, जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। बाबा ने क्या कहा? बहुत लोग हैं और कहाँ के हैं वो? मृत्यु लोक में ही हैं। ठीक है, सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की जरूरत ही नहीं। कथा की जब बात की गई तो यहीं पे तो सुनाई ना। तो साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं, अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पे गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं, समझते हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला तो ये है। बाबा ने क्या कहा? मेला तो ये है ना। वो मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु बाप कहते बच्चे इससे वापस घर जाने का कोई हो नहीं सकता रास्ता। मतलब ये चाहे तुम कितने भी तीर्थ कर लो, इससे कोई वापस घर नहीं जा सकता। यानी परमधाम जाने की एंट्री नहीं है इस तीर्थों से। बाबा ने कहा नहीं जा सकते, कोई भी जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तभी तो जा सके, और सिवाय मेरे तुम्हें कौन पवित्र बनाए बताओ? किसी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि पुजारी पंडित ने ये सलाह दी हो कि तुम अपने जीवन को शुद्ध पवित्र रखो? किसी को कोई मतलब नहीं है इस बात से।
ठीक है, बाबा हमारा पिता है, हमें जैसा साफ सुथरा भेजा था वैसा ही वापस लेके जाएगा, और इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे पवित्र बनो। ठीक है, वो खुद ही नहीं है तो किसी को क्या कहेंगे साधु महात्मा। परंतु अपवित्र होने के कारण सब पंख टूटे पड़े हैं। आत्मा को पंख मिले हैं योग में रहने से, आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में है, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वो सेकंड में पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके, तब तक यहीं जन्म मरण में आते हैं। बाबा ने कहा जब तक यहाँ का हिसाब है तब तक वहाँ कैसे चले जाएंगे बताओ। कुल मिला के यही घूमते रहेंगे, कभी कहीं जन्म लेंगे कभी कहीं जन्म लेंगे। मुक्ति धाम में तो तब जाएंगे ना जब कर्मातीत हो जाए। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है ना, आत्मा भी ऐसे टिक हुई यह गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज है नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुंचने में देरी नहीं लगती। मनुष्य बातें समझते ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं फिर 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं। बाबा ने कहा तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। बाबा बोले ज्ञान में तुम्हारी बुद्धि चलती है ना, और किसी की नहीं चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। कल पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। किसके बच्चे? ब्रह्मा के, शिव बाबा के बच्चे और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा की एक तरह से पोत्रे हो गए अगर देखा जाए तो समझना है, इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो बस बाबा को बैठ के याद करते रहो। अगर ये चीजें नहीं समझ में आती है, कभी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती है या तो पूछ लो। तो बाबा ने कहा जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। क्या कहा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। पावनी को उसमें शिव नहीं दिखाते, जबकि शिवलिंग पे 3 लकीरें इसी बात का प्रतीक है कि शिव ने सृष्टि की रचना के लिए 3 देवताओं की रचना रची। कैसे करेंगे बताओ, कोई तो चाहिए ना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो, किस लिए? देवता बनने के लिए लायक बन रहे ना। बाबा ने कहा इस ज्ञान से तुम क्या बनते हो? लायक बनते हो। अभी तुम ये पार्ट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। बहुत सहज है ये बात। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। कैसे कितना भगवान को पाने के लिए त्याग तपस्या करते हैं, क्या नहीं करते, बहुत धक्के भी खाते हैं। बाबा ने कहा तो इसलिए बाबा ने कहा थोड़ा बहुत सुख मिलता है, वो भी मुश्किल किसी को, सो भी अल्पकाल के लिए। तुम्हारी आश पूरी होती है, ये साक्षात्कार होता है, वो भी मैं कराता हूँ। जैसे किसी को किसी देवी देवता का अनुभव हुआ, वो बाबा के हाथ में ही है दिव्य दृष्टि की चाबी। बाबा ने कहा ड्रामा में नोंद है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट हुआ। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, नहीं, ये तो अनादि बना हुआ ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। बाबा ने क्या कहा? सबका पार्ट अविनाशी है, मोक्ष को कोई नहीं पाते। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। क्या कहा? तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। बाबा ने क्या कहा? इतनी छोटी सी बिंदी और क्या है? 84 जन्मों का पार्ट। ये चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो चल न सके। बाबा बोले बच्चे शुरू में आत्माएं आती हैं ज्यादा, ठीक है ना, तुम्हारे सिवाय और किसी की बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो ना, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं सुख का। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं।
सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाबा ने कहा मैं ही हूँ जो तुमको इतना सुख देता हूँ, ठीक है। और सतयुग में दुख तो होगा ही नहीं। तो बाबा बोले आयुष्मान भव, धनवान भव, निर्वर्ती मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे न सके। यानी बाबा ने कहा तुम्हारा तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, गृहस्थ धर्म है, तो इसलिए मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ। और गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, इसीलिए बाबा हमें घर गृहस्थ में रह करके ये शिक्षाओं का पालन करने के लिए कहते हैं, ठीक है। मतलब बाबा कहते बच्चे घर में रह के अपने जीवन को सुंदर बनाओ, यानी साधु बन जाओ। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, सतयुग त्रेता है सुखधाम। फिर दुख कैसे होता है ये भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वो निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसीलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं, विकारी हो जाते हैं ना। तो अभी तुम जानते हो ना भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है। मतलब बाबा एक एक बात की नॉलेज दे रहे हैं, तरीके से समझा रहे हैं कि इस बात का मतलब ये है। अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज मिली है, बाप है नॉलेजफुल, तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु तीनों है। ये सदैव बुद्धि में रहे, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। बाबा ने क्या कहा, बेहद की पढ़ाई है, इसकी लिमिट नहीं है, ये पढ़ाई अंत तक चलेगी। बाबा ने फिर आगे कहा तुम सब कुछ जानते हो, वो कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वो पतित पावन है, कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबर वार, जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको ये बताते हो कि बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा, ठीक है। बाबा ने क्या कहा, बाप को याद करो तो तुम्हारे 21 जन्मों की गारंटी मेरी। ना तुम्हारा जीवन सुखी बना दो ये जीवन भी तो फिर कहना, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं रिफ्रेश होकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना। बाबा ने क्या कहा, बच्चे कैसे रहना है, बाप और वर्षे की याद में, और सबको याद दिलानी है, कोशिश करेंगे ना। तो दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी अब इस दुनिया से, ठीक है। ये दुनिया अब काम की नहीं है, किसी भी कोई सार नहीं रहा, सब समाप्ति की ओर चलेगा तेजी के साथ। तो शांतिधाम सुखधाम को याद करना, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशा और निशाना बाबा ने समझाया, ध्यान से सुनिए। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त हुआ है, ठीक है। पवित्रता का ताज प्राप्त हुआ और बाबा का दिल तख्त प्राप्त हुआ। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेदारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। बाबा ने बताया ना, अकाल तख्त यानी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, काल नहीं कभी खाएगा, ठीक है। मैं आत्मा बैठी हूँ अकाल तख्त पर। फिर बाबा ने कहा मेरे दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। क्या कहा, इन दोनों बातों को ध्यान रखो तो नशा रहेगा और निशाना स्वतः याद रहेगा। फिर ये कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त को छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानता।
मतलब जब तक आप अपनी सीट पे सेट है तब तक आपको दुनिया सलाम करेगी। जैसे ही आप अपनी सीट से उठ गए, कौन जाने आप क्या है। तो बाबा ने सीट बताई कौन सी। एक तो बाबा का दिल तख्त पर आप बैठना है आपको, और अपना अकाल तख्त यानी मस्तक के बीच में मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ। ठीक है, जब ये दोनों बातें याद रहेंगी तो हर कर्मेंद्रिय आपके कंट्रोल में रहेंगी। ये समझा रहे हैं बाबा। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। बाबा ने कहा वीक, कमजोर संकल्प, निराश के संकल्प, उदासी के संकल्प ही आपके जीवन को एक प्रश्न बना देंगे। तो आपका फायदा इसमें है कि आप कमजोर संकल्प ना करें, शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करें। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, बस आप संकल्प अच्छा कीजिए। तो बाबा हम बच्चों को होमवर्क दिए, आज सारा दिन ये चेकिंग करेंगे कि आपकी बुद्धि कितना इन बातों में रहती है दुनिया की व्यर्थ की, कितने % आप दुनिया में इन्वॉल्व हैं, चेक करिए जरा। तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अपना सारा काम काज करते हुए भी आप उससे मुक्त रहिए। ठीक है, तभी इस कब्रिस्तान से दिल हटा पाएंगे, अदरवाइज ये जो दुनिया की चीजें हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। तो चेकिंग करिएगा। अच्छा, ओम शांति।